नमस्कार बच्चों, मैं रविता चौधरी और आज मैं आपको टॉपिक कर्ता कारक के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। कर्ता कारक किसे कहते हैं और इसमें प्रथमा विभक्ति होती है और इसका चिन्ह जो है वो ने होता है। कर्ता, जैसे कि आपको सुनने मात्र से ही पता लग रहा है कि कर्ता कर्ता अर्थात करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह जो होता है वो ने होता है। प्रथमा विभक्ति से बालक के रूप आपने याद किए हैं, छात्र के किए हैं, देव के किए हैं। बाल के है बाल को बाल कहा, बाल के है एक बालक, बाल को दो बालक, बाल कहा अनेक बालक। तो कर्ता कारक में जो हमारी प्रथमा विभक्ति होती है उसी के तीनों वचन होते हैं और इसका चिन्ह जो है वो ने होता है। कहीं पर चिन्ह ने नहीं भी होता है, साइलेंट होता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी तो राम ने पुस्तक पढ़ी यानी कर्ता ने कार्य को किया, और राम पुस्तक पढ़ता है तो भी राम ही पुस्तक को पढ़ रहा है यानी कर्ता के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। यानी ने हो भी सकता होता भी है और नहीं भी होता है, साइलेंट होता है। मतलब कहीं पे में जो चिन्ह होता है वो में ही होता है, लेकिन कई जगह पर ये साइलेंट होता है, आपको दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो चिन्ह तो इसका नहीं होता है, लेकिन कहीं पर प्रत्यक्ष रूप में आता है तो कहीं पर अप्रत्यक्ष होता है यानी साइलेंट होता है। अब इसी के कर्ता के कुछ उदाहरण है। सपोज पहला उदाहरण है इसका, अहम लिखामी। अहम लिखामी, मैं लिखती हूँ या लिखता हूँ। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आएंगे, दोनों की संख्या सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। प्रथम पुरुष की जो कर्ता होते हैं हमारे तीनों, उसी में चेंजेस होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का, बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं होता है। तो ये हमारा उत्तम पुरुष का है। तो मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ। कन्ये नमते, कन्ये दो कन्याएं नमते नमस्कार करती हैं, दो कन्या नमस्कार करती है। नमस्ते किसके द्वारा की जा रही है? कन्याओं के द्वारा। तो कन्या कौन हुई? कर्ता। मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ किसके द्वारा लिखा जा रहा है? मेरे द्वारा। तो कर्ता कौन हुआ? मैं। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि फूल, विकसन्ति खिलते हैं, फूल खिलते हैं, किसके द्वारा किया जा रहा है? पुष्पों के द्वारा। यहाँ पर कर्ता हमारा कौन हुआ? हमारे पुष्प। शिक्षक है पाठयति, शिक्षक यानी अध्यापक, पाठयति पढ़ाते हैं, पढ़ाता है, लेकिन हम उसको एक वचन है बट हम उसको सम्मान देने के लिए उसको बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आपने हिंदी में कई बार पढ़ा होगा कि कई जगह एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, अपने से बड़ों के लिए हम हमेशा सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर एक वचन होते हुए भी उसका बहुवचन बन जाता है। शिक्षक पढ़ाते हैं, एक हैं बट हम उनको पढ़ाता है नहीं बोलेंगे, पढ़ाते हैं क्योंकि उनको सम्मान दे रहे हैं, वो हमारे शिक्षक है, गुरु है। वृद्धा शनै शनै गच्छन्ति, वृद्धा बूढ़े, बूढ़े लोग, बूढ़े व्यक्ति, शनै शनै धीरे धीरे गच्छन्ति जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति धीरे धीरे जाते हैं। बहुवचन है, अनेक बूढ़े, गच्छन्ति भी बहुवचन है और वृद्धा भी बहुवचन है, धीरे धीरे जाते हैं। तो ये हमारे उदाहरण थे कर्ता कारक के। इसमें कोई भी वचन हो सकता है, कोई भी पुरुष हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमें अपना कौन देखना है, केवल हमें हमारे कर्ता देखने की, कर्ता कौन है और किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। कर्ता किसको कहते हैं? जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। और उसमें किसका प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का। और इसका चिन्ह क्या होता है? ने। धन्यवाद।